मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बाइबल में से एलिया नबी की कहानी। चलिए हम सुनते हैं। एलिया इज़राइल का एक महान भविष्यवक्ता था। वह गिलाद नगर के तिशबी गांव का रहने वाला था। उसके शरीर में बहुत बाल थे और वह चमड़े का कमरबंद बांधता था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। जब सभी इज़राइली परमेश्वर के विरुद्ध थे, तब वही अकेला साहस के साथ परमेश्वर के पक्ष में खड़ा था। परमेश्वर ने उसके द्वारा अनेकों आश्चर्य कर्म भी किए। उस समय राजा आहाब इज़राइल का राजा था और इजेबेल उसकी रानी थी। इजेबेल एक दुष्ट स्त्री थी। वह मूर्ति पूजक थी और अन्य लोगों को भी मूर्ति पूजा के लिए प्रोत्साहित करती थी। इजेबेल ने 850 मूर्ति पूजक पुजारी अपने साथ रखे हुए थे। इनमें 450 पुजारी बाल देवता की उपासना करते थे और शेष 400 अशेरा देवी के पुजारी थे। एलिया ने इजेबेल के 450 बाल देवता के पुजारियों को मार डाला। जब इजेबेल ने सुना कि एलिया ने उसके सभी पुजारियों को मार डाला है, तो वह क्रोध में आग बबूला हो उठी और उसने एलिया को धमकी दे डाली कि अगले ही दिन वह एलिया का नामो निशान मिटा डालेगी, मतलब उसे मार डालेगी। उसकी धमकी सुनकर एलिया थर-थर कांपने लगा और अपने प्राण बचाकर भागने लगा। बहुत दूर जंगलों में जाकर छिप गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, आप मुझे मृत्यु दे दीजिए। उसने इस प्रकार प्रार्थना की, हे यहोवा, अब बहुत हुआ, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूँ। फिर वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। परमेश्वर ने उसकी ऐसी प्रार्थना को अपने दास की हानि के लिए नहीं सुना। इसके विपरीत परमेश्वर ने उसके लिए एक स्वर्गदूत को भेजा, जो उसे पत्थर में पकी हुई रोटी दी और सुराही से पानी पिलाए। एलिया नींद से जागा, खाना खाया, पानी पिया और फिर उससे बल पाकर 40 दिन 40 रात यात्रा करके होरेब पहुंचा। वहां परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा, एलीशा का अपने स्थान पर नबी होने के लिए अभिषेक करना। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार एलिया वहां से चला और एलीशा से मिला। उस समय एलीशा खेत में हल चला रहा था। एलिया ने अपनी चादर एलीशा पर डाल दी। फिर एलीशा ने अपने बैल वहीं खेत में छोड़ दिए और एलिया के पीछे दौड़ गया। इस प्रकार एलीशा एलिया का शिष्य बन गया। परमेश्वर ने एलिया को स्वर्गीय रथ पर बैठाकर अपने पास बुलाने का निर्णय लिया था। जब यह बात एलिया जान गया, तो उसने एलीशा को गिलगाल में ही ठहरने को कहा। लेकिन एलीशा ने उत्तर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गिलगाल से वे बेतेल पहुंचे। यह वही स्थान था जहां याकूब ने स्वप्न देखा था। यहां पहुंचकर उसने एलीशा को ठहरने के लिए कहा, लेकिन एलीशा ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वे यरीहो में आए। एलिया एलीशा को वहां छोड़ना चाहता था, परंतु एलीशा ने फिर दृढ़तापूर्वक कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अंततः वे यरदन नदी के किनारे आए। फिर एलिया ने अपनी चादर ऐंठकर जल पर ऐसी मारी कि जल 2 भागों में विभाजित हो गया और वे सूखी भूमि पर पार चले गए। यरदन नदी को पार करने के बाद
एलिया ने अपने सेवक एलिशा से पूछा, इससे पहले कि मैं तेरे सम्मुख से उठा लिया जाऊं, मांग कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने उत्तर दिया, तेरी आत्मा का दुगना भाग मुझे मिले। जब वे आपस में बातें कर ही रहे थे तो अचानक एक अग्निमय रथ आकर उन दोनों को अलग कर दिया और एलिया बवंडर के द्वारा ऊपर उठा लिया गया और उसका चादर एलिशा को मिला, जिसके कारण उसने जो मांगा था एलिया का दुगना भाग उसे मिला। बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है।